यूवी दी के साथ क्यों नहीं जा रहा है, यूवी यहाँ क्यों है। सबको ऐसा लग रहा है कि यूवी दी का एक ही बेटा है और वो यहाँ रहता है। क्या हुआ था कि जब यूवी हुआ था, डैडा ने सिग्मा बना दिया। आपको दिखाना पापा क्या कह रहे हैं आपको, फिर फोन पे लग गया अब पेट पे अंडे। गाइस यूवी की तबीयत फिर से मेजर खराब हो गई। ले लो एक बार हिम्मत सी करके। नजर लगी है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ को क्या अच्छा लगता है? एक चीज अच्छी लगती है, ये बहुत ड्रामे करती है। मेरी माँ के लिए जो कोरियन स्किन ट्रीटमेंट है यहीं बुला दूंगा कोरियन डॉक्टर। टाइम पे तो होगी यार। कभी तो शादी होगी। देखो भाई रे, देख देख हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो सुबह उठी आज मैं बहुत जल्दी, मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है और यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक तो वेज सैंडविच फॉर यूवी, अपने लिए मैं बना रही हूँ ब्रोकली टिक्का और साथ में देखते हैं और क्या बनता है। कैसे सिग्मा दिखाइयो, डैडा ने सिग्मा बना दिया। आपको दिखाना और गैस करो मैं आपके लिए क्या बना रही होंगी। गैस करो, गैस अच्छी खुशबू आ रही है तो क्या बना रही होंगी, गैस करो, गैस जल्दी। पी से शुरू होता है, पी से। पनीर पकोड़ा। जानू घर पे वापस आ गई है। जानू गई थी माँ के साथ में सुंदरकांड में, तो वहाँ इसको नींद आने लगी तो माँ ने इसको वापस भेज दिया। बगल वाले घर में ही गए थे। जानू पापा क्या कह रहे हैं आपको? हंसी होगी, क्या नींद आ गई, नीनो आ गई, नीनो आ गई थी इसको इसलिए घर आ गई। अब चलो नीना कराती हूँ आपको। सोते तो हो नहीं आप एक बार में। सो मेरे को शाल लेना था, मैंने माँ को बोला था आप इसको साथ ले जाओ और थोड़ी देर में भेज देना। तभी ये वापस आ गया। पहले इसको सुलाती हूँ फिर रेडी होंगे। गाइस बच्चे ऐसे सीखते हैं जो आप करते हो। देखो मैं इसको हंसाने के लिए कुछ कर रही थी, ये सेम करेगी। जानू 3, 2, 1 ऐसे सांग लगाते हैं। जानू घुमा गल के आ गया। सो गाइस मैं पापा के साथ जा रही हूँ मंदिर आज, क्योंकि ट्यूसडे है और फिर आगे बहुत सारे काम है। आज विवेक ने पूरा ऊपर शूट का जो सेटअप है वो भी लगवा दिया धीरे धीरे पापा के साथ हेल्प लेके। मेरी ना मेरे फोन से एक कंप्लेन है, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रियल में मेरा मेकअप इतना सुंदर होता है, मेरा फेस अच्छा लगता है, कोई मिलता है बहुत तारीफ करता है, बट जब भी मैं फोन में अपने आप को देखती हूँ ना तो मुझे अजीबोगरीब भी लगता है। मेरे नैन अक्ष आड़े टेढ़े लगते हैं जब मैं बैक कैमरे से बनाती हूँ। मेरा मुंह तिरछा भांगा लगता है, पता नहीं क्या है। राजा आपने क्यों बोला कि आप वीडियो वाला सीन कर रही हो? मैंने बोला क्यों बोला? अब पहले आप गुस्सा कर लियो, फिर ये चिप्स आ रही हो। गाइस तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि जैसे मैंने चिप्स का पैकेट देखा, ये बाहर गया था मेरे और पापा के साथ में, मैं मंदिर में थी, ये लोग जाके चिप्स लेके आ गए तो मैं इसको गुस्सा करी, राजा क्यों चिप्स लेके आया, चिप्स नहीं खाते हैं ये और वो। इसने बोला प्लीज खोल दो, तो मैंने खोला तो मुझे इतनी खुशबू आई, मैंने ना इतना सा टुकड़ा खा लिया। तो मुझे कह रहा आप तो वो वीडियो वाला सीन करी हो, क्योंकि हमने सेम एक वीडियो बनाई थी कि पहले माँ धमकाती है फिर माँ बच्चे के साथ खाती है, वही काम कर दिया क्या मैंने? हाँ। पर आप क्यों लाए हो? गंदी चीज होती है ना बेटा ये। इनमें तेल थोड़ी है, ये तो नॉर्मल है ना। होता है तेल, इसमें क्यों नहीं होता? और किस में तलता है? ये किस में तलता है? फ्राई पैन में। फ्राई पैन में भी तो तेल ही डलता है। सो गाइज आफ्टर सो लॉन्ग गैस करो मेरी वीडियो कौन शूट कर रहा है? विवेक हल्का फुल्का घूम घाम की शूट कर रहे हैं, क्योंकि ना इनको पता है कि कोई और फ्रेम ढंग का ले नहीं पाएगा इनके बिना। हसन भैया भी आए थे, उतनी देर में मुझे क्या क्या चले गए कि बेटा अपना ध्यान रख, ज्यादा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने पता मैं जस्ट लेट के भी उठाऊं तो फिर भी मैं वीडियो शूट करके फिर आराम करूंगा। मैं जल्दी आराम करूंगा उतनी जल्दा। वैसे आप इतने दिनों से आराम ही कर रहे हो ना, इसलिए आज आप उठे हो। इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। और मैंने इनको रिश्वत दी थी इससे पहले कुछ डॉक्टर ये बोल रहा था मुझे कि एंटीबायोटिक सुबह शाम दोनों टाइम लगेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है आपकी। सूख मतलब जल्दी रहा है, जितने जल्दी सूखेगा ड्राई हो जाएगा इतनी जल्दी, उतना जल्दी बढ़िया। यस तो हमारा जो ब्रांड का शूट है वो हमें बार बार बाहर करने जाना पड़ रहा था, इसलिए हमने उसका सेटअप पूरा घर पे लगा लिया है और टीम आके घर पे शूट करके जाएगी, तो हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। बात ये है कि हमारे पास इन हाउस टीम है। हाँ ये तब मतलब था बाहर करने का शूट, अगर हमारे पास टीम ना होती तो। और दूसरा भी सर्जरी की वजह से विवेक नहीं जा सकते, जानू की वजह से मैं नहीं जा सकती, तो पॉसिबल ही नहीं था और ब्रांड का काम लेट होते ही जा रहा था, तो इसलिए हमने घर पे लगवा दिया है। तो होपफुली कल शूट हो जाएगा, विद इन 1 वीक ये लाइव हो जाएगा और इस बार पक्का लाइव हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ना कुछ पंगा पड़ ही जा रहा था, क्योंकि दीपू की शादी भी है। शादी के बाद हम इतना बिजी हो जाएंगे। किसके साथ है तुझे नहीं पता? तुझे पता नहीं दीपू की शादी है? तुझे सच्ची नहीं पता? अबे तो मुझे नहीं पता, तुझे कैसे पता होगा? ले ले आपको बेवकूफ बनाया। मैंने बहुत मुश्किल अपना रूटीन सही किया है। कल मैं काफी जल्दी सो गई, जल्दी तो नहीं, मतलब 12:30 तक सो गई थी मैं और मॉर्निंग 9:30 बजे उठ गई थी, फिर भी मुझे करते करते सेटल हो गया। आज मैंने सोचा था और जल्दी सोऊंगी,
अभी 10:15 हो गए हैं, जानू सो गई है, लेकिन जानू वो वाला सोई है, जानू थोड़ा इवनिंग में सोती है, जानू दोबारा उठेगी पता नहीं कब सोएगी कब नहीं। पापा अगर दिन में 10 घंटे जागते हैं तो उसमें से पापा 9.5 आवर्स सिर्फ और सिर्फ रील्स देखते हैं। पापा क्या नहीं, मेरा तो वो स्क्रीन टाइम देख ले, अपना देख ले। देख लो, चल लगा लो शर्त, पक्का लगी शर्त। पापा का स्क्रीन टाइम दिखाती हूँ, देखो पापा का इंस्टा आएगा और यूट्यूब देखो। तो आज अभी तक देखो गाइस रात हुई नहीं है, और पापा का 2 घंटे लगभग इंस्टाग्राम, नहीं पूरा टोटल 2 घंटे पूरा टोटल। तो फोन आपका 8 घंटे चल रहा है, 8 घंटे। आज एक तो मैंने वो देखा, वो बिग बॉस देखा 1.5 घंटा आपका उसमें गया। उसके बाद आपने अमेजोन पे कुछ किया होगा, 22 मिनट उस पे गए, 2 घंटे इसमें लगभग आपके इंस्टाग्राम पे गए। ये आज का है, मैं कल का ही दिखाती हूँ, कल का देख के हमें समझ में आएगा कि कैसा चल रहा है। इस दिन आपका फोन 6 घंटे चला, जिसमें से 5 घंटे पापा ने गूगल चलाया, गूगल मैप में गया था ना कहीं। यार पापा ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा उस दिन आप गए थे कहीं, इसलिए कल दिखाती हूँ। कल पापा ने यूट्यूब चलाया 1.5 घंटा। मतलब पापा क्या मजा आता है, आप क्या देखते हो? मैं वो देख रहा था बिग बॉस। मैं गाइस आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, पहले बिग बॉस मैं और विवेक देखते थे, चाहे कुछ हो जाए, पापा कभी नहीं देखते थे। इस बार ऐसा हुआ, ये वाला सीजन विवेक ने बिल्कुल नहीं देखा, मैंने आधा देखा, और पापा तो मतलब पापा और माँ के सपोर्ट की डिस्कशन ये होती है। तेरी माँ तो इंग्लिश पिक्चर देख रही है। हाँ माँ, सच हाँ, माँ एक पिक्चर देख रही है वॉकिंग डेड, उसके 12 सीजन है और सारे ही इंग्लिश में है। मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती, तेरी माँ की पढ़ती है। और उसका हर सीजन के एपिसोड 17 या 20, किसी के 10 हैं। तो माँ ने 2 या 3 सीजन ऑलरेडी देख लिए, विवेक ने काफी सारे देख लिए, और पापा नहीं देखते। वो पापा बोले मैं वो इंग्लिश नहीं आती ना समझ में। क्यों पापा आप कितना पढ़े हुए हो? मैं 8वीं। अरे नहीं एमए हो आप। गाइस मैं बताती हूँ, पापा माँ से ज्यादा पढ़े हुए हैं। बस ये है कि माँ देख के भी इतनी मूवीज देख ली, माँ देख के भी समझ आती है, पापा समझते नहीं। यार पापा मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है, मेरे सर्दी के कपड़े नहीं मिल रहे। आप पिछले 5 दिन से देख रहे हो। चंडीगढ़ नहीं रखा है सारे के सारे, कहती हूँ सर जो कपड़े वही रखा है। नहीं चंडीगढ़ है नहीं, चंडीगढ़ हाँ रखा ही थी तू। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नहीं है, माँ ने भी बोला नहीं है वहाँ पे। वहाँ में मेरे कम कपड़े हैं, मेरा बैग जान तो कहीं और। पंजाब कैसे चले जाएंगे कपड़े? मैं मम्मी को कह रही थी, मैंने मम्मी को बोला था एक दिन कि मैं पंजाब आधे कपड़े रख दूंगी। मुझे लगा गलती से अंतिका लेगी तेरे कपड़े। नहीं अंतिका को खुद यहाँ रखे हो। गाइस ये कितना अपने के चक्कर में तेरे रहेगी वो सर्दी में। नहीं है, सर्दी के लेके नहीं गई, वो गर्मी के ले गई। तो गर्मी में सर्दी के। मेरा दिमाग खराब हो रखा। पिछले आपने मुझे 1 हफ्ते से देखा होगा, मैंने 3-4 नाइट सूट जो माँ की तरफ पड़े हुए थे बेड में, वो निकाले हैं, बार बार उन्हीं को पहन रही, क्योंकि मेरे सर्दी का एक सिंगल कपड़ा भी कह दूं ना, मैं मेरे एक सिंगल कपड़ा भी नहीं मिल रहा सर्दी कपड़े वालों को दे दी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने उठा के दे दो। कि हमारे घर में क्या होता है कि बर्तन वाली एक दीदी आती है, उनको बहुत कपड़े देते हैं घर वाले, कभी उनको दे दियो। क्योंकि मैंने ना ऐसे कहीं एक जगह नहीं नए तो मैं मंगवाऊंगी तो पिछली बार वाले, लेकिन मेरा ये था उसमें कुछ मेरे लाइक स्वेट शर्ट थे, हुडीज थे, वो तो मैं एटलीस्ट रख लूंगी, जो मैंने इतने महंगे महंगे खरीदे हैं। मेरी डेनिम की जैकेट्स थी। पापा के काम लग रहे, पापा हमेशा विवेक के कपड़े निकालते हैं, मेरे पति के कपड़े नहीं पहनते। नहीं मैं तो पहन लूंगा। पापा पता क्या करते हैं? पापा जो अपने कपड़े लेके आते हैं, तेरे हुए ना कपड़े। मेरा गाइस इतना दिमाग खराब हो रहा है। मैं माँ से पूछ के आती हूँ जरा दोबारा से कि कहीं मैंने वो कपड़े पंजाब तो नहीं लेके गई। गाइस अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी मैं बाहर जाऊंगी, पापा फिर फोन चला रहे होंगे। देखो गाइस मैंने बोला था ना, पापा फिर फोन पे लग गया। अब मैं ये देख एक मिनट पता क्या देख रहा था, पेड़ पर अंडे। अब देख फोड़ा है देखिए, अब क्या ये सही है? नहीं नहीं चिपका रखे उसने वीडियो बनाने के लिए। ये कोई फैन मिला, हाँ इसने कहा नगा फोड़ के देखो, नगा देख ले। गाइज आप कमेंट करके बताओ ऐसा हो सकता है? पापा चलो आपकी बैटरी लो हो गई है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ भी बना रहे हैं, जिनको दिखा रहे हैं वो भी साथ में प्रैंक कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो गाइज हमारा सारा शूट डन हो गया, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। और आज टीम के बंदे आ रखे थे, शौर्य अंति का गाना थोड़ा सा डिले हो गया, इसलिए हमारे दूसरे टीम मेंबर आ रखे थे। सिद्ध चौधरी इन द हाउस। कि शादी के बाद तो लड़के कम ही दिखते हैं, जैसे अभी तेरे भाई हैं, कहीं जाने नहीं देती, मैं घर में कैद कर रहती, फिर तू भी नहीं आ पाएगा। तनीषा बहुत पतली है, इतना वेट लिफ्ट भी करती है, और मतलब ये अपने आप में पूरी पतली है, लेकिन ना मेरे को हमेशा लगता रहता हाय यार मेरा भी वेट कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा। लेकिन इसको देख के मुझे लगता है हो गया, क्योंकि इतनी जिम फ्रीक है, शुगर ये नहीं खाती है, कुछ बाहर का नहीं खाती है, बिल्कुल फिट है। और मैं इसके सामने से सूखी हड्डी सी लगती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ी सी शांति होती है। बस मुझे मेरा बेली फैट थोड़ा सा कम करना, थोड़ा सा जैसे इसकी तरह बिल्कुल फ्लैट करना। फ्लैट कहाँ फ्लैट है? अरे मैं बता रही हूँ, जब खुद को पतला फील करवाना हो ना तो किसी मोटे की साइड में जाकर खड़े हो जाओ, जैसे अभी आप मेरे साइड में खड़ी हो। तू मोटी नहीं है, तू फिट है। झूठ बोल रहा है। मतलब पहले तू थी, अब तो ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरा वेट कितना है? अभी मेरा वेट 72 है। गाइस इसका 72 है एंड मेरा 52 था, अभी 50 हो गया है। मेरा भी 82 था पहले यार। हाँ तूने तो यार गाइस जो हमारे पुराने वीके फैम है वो देखते होंगे, बहुत ही ज्यादा इसने कम किया है। गाइस यूवी की तबीयत फिर से मेजर खराब हो गई है,
इसकी तबीयत 3, 4, 5 दिन हो गए हैं, बस रेगुलर खराब ही चल रही, ठीक ही नहीं हो रही है। आज तो ऐसा हो गया कुछ भी खा रहा है इसको वोमिट हो रही है, कुछ भी खा रहा है इसको वोमिट हो रही है, पानी पी रहा है तब भी हो रही है। और पता दोपहर को माँ क्या मांग रहा था? आलू के पकोड़े। अब भी कह रहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए जैसा पराठा हो, पराठे में पनीर हो। आप ये बताओ, पानी तो आपसे पिया नहीं जा रहा। ले लो एक बार हिम्मत सी करके। अरे नमक ही तो है, हींग और नमक। मैं इससे थोड़ी ना डर रहा हूँ, मेरा हाँ। अजीब हो रहा है पेट में। इससे ही सही होगा। 2 दिन पानी ले खुला सा करके ऐसे आया टेस्ट। ठीक लगेगा अब। यूवी की अलग ही लेवल पे तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या तो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग इतने प्लान्स करके बैठे थे कि हम लोग ब्रांड ओपनिंग के जस्ट बाद घूमने चलेंगे, बच्चों के साथ ही एंजॉय करेंगे, पर कहते हैं ना नजर इज रियल, और वही हमारे साथ हो रहा है। नजर लगी है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। माँ ने तो आज सारे बच्चों की नजर भी उतारी है। अभी मैं आपको भी समझा रही हूँ, अगर आप भी कुछ ऐसे नहीं खाओगे ना भैया की जैसे, आप भी तबीयत खराब करके बैठ जाओगे। आप भी कुछ नहीं खाते हो। उसने क्या खाया था फिर? उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, यही तो उनकी गलती है, खाते नहीं कुछ, बाहर की चीजें खाते हैं। जो बाहर की चीजें खाते हैं उनका पेट खराब हो जाता है। आपका भी इसीलिए हो रहा है। आप देखो कितने वीक हो गए हो, देखो जरा। पर मेरा पेट खराब थोड़ी हुआ है। तो वीक तो हो ना आप। ये पतले क्यों हो आप ये बताओ? आपने ही तो बोला था मुझे पतला होना। आपने इसे चैलेंज रखा था। चैलेंज आपके लिए थोड़ी था, चैलेंज था बड़े लोगों के लिए, घर के बड़े लोगों के लिए। देखो मुझे क्या बोल रहा है। मैंने बोला आप पतले हो रहे हो, क्या रीजन है? कह रहा आपने तो चैलेंज दिया था पतले होने का। मैं कहा बड़ों को दिया था, छोटों को नहीं दिया था। कह रहा मैं भी तो जानू से बड़ा हूँ। अरे भाई, तो आपने वो चैलेंज ज्यादा सीरियस ले लिया क्या? आपको मोटा होना है, यूवी भैया को मोटा होना है, तो चैलेंज ये है। आप यही लोग बोला था को कल पतला मैंने। होना है, और पापा को पतला होना है, मार पापा को पतला। और मम्मा को पतला। उधर क्यों नहीं जा पा रहे आप उस रूम में? अच्छा। जी कच्चा हो रहा क्यों? तो यहाँ भी नहीं बैठ रहा, जा भी रहा और कह रहा जी कच्चा हो रहा। क्या हो गया साहब? वोमिटिंग हो गई थी? भैया की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है ना? भैया को तो फूड पॉइजनिंग होगी या इन्फेक्शन हो गया पेट में, और डैडा को वैसी दिक्कत हो रही है। सारी चीजें गड़बड़ होगी यार वही तो कितना प्लान करा था हमने, कहीं राजा वो मस्ती करेंगे। और राजा की एक बात लेकिन मुझे बहुत पसंद आने लगी, ये स्कूल जाने लग गया। लेकिन चाहे कुछ भी स्थिति हो, बताऊँ आपकी एक बात अच्छी लगती है मुझे। बताओ। बताऊँ क्या? अभी आप थोड़े रेस्ट करते हो, रेस्ट, हाँ, उसमें मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। मेरे रेस्ट करने से आपको अच्छा क्या लगता है? कि मैं थोड़ा रेस्ट कर पा रहा हूँ लाइफ में ना। सही बात है यार, कितना अच्छा हो गया मेरा बच्चा। मम्मा को क्या अच्छा लगता है? एक चीज अच्छी लगती है, ये बहुत ड्रामे करती है। मैं ड्रामे का कौन सा ड्रामे करे मैंने आपके साथ, बताओ। दे दो। आपने आज ये चिप्स वाला करा है। आपने अच्छा आज इसने क्या करा? मैंने इसको बोला क्या है आप चिप्स लेके आ गए हो, चिप्स थोड़ी लानी थी। कह रहे यार प्लीज खोल दो। तो मैंने खोला और मैंने फ्रेग्रेंस ली, तो मेरा मन कर गया, मैंने आधा खाया। तो मुझे कह रहा आपने तो वो वीडियो वाला काम कर दिया, डांटती भी और फिर खाती भी। है ना? और वो देखो एक मेरी लड़की को, भाई इसको अलग फन चल रहा है। इरिटेट कर दिया बाबू को। मतलब देखो ये अपने मस्ती में खेलती रहेगी वो। यार इसको भी पता करने लगने लग गया, कॉपी करनी है। कल पापा ने बोला मेरे बेटे को खांसी हो रही तो कभी। ये बताना एक बारी, आज स्कूल में क्या क्या हुआ? मेरा एक दोस्त था, हाँ जी। तो मैंने खाया। हाँ? उसने बोला मैं सीधा भी धूता खा लेता, उसने ले लिया। आपका पराठा? चलो दोस्ती में चलता है, दोस्ती में चलता है। और चलता है दोस्ती में। और वो मुझे अच्छा लग रहा था। पराठा अच्छा लग रहा था? कोई बात नहीं, कल और बना देंगे। आज मुझे पता क्या लग रहा है कि इससे खाया नहीं जा रहा होगा। इन्होंने अपने दोस्त का हाथ पूरा कर दे भाई प्लीज। इसने मुझे डिमांड करी कि मम्मा मेरे लिए एक पियानो मंगवा दो, तो मैं ऐसे बजाया करूंगा तो मेरी बहन देखा करेगी। तो मैंने 2 टॉयज तो इसके लिए मंगवाए हैं। उसमें से एक राजा की पसंद का, एक मंकी नहीं था वो केला सा बजाता है, केले से चलता है वो। डबली एक तो डबली डक, बजाता है वो। हाँ, एक तो डक कैसे चलता है। ऐसे और एक पियानो मंगवाया, कह रहा मैं ना सिंगर बनूंगा तो उसकी प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, मैंने बोला मैं उससे खेलूंगा, मेरा वो मतलब तो था ही नहीं। हमारे घर में एक ना वो आया था, फ्रॉग आया था, फ्रॉग। वो फ्रॉग याद है। और ये ऐसे जिसकी तरफ भी फ्रॉग इसकी तरफ जाता था, कभी किसी की तरफ भागता था, कभी नहीं नहीं, एक मिनट ठहर गया था। हाँ वही जो पीछे बिठा फ्रॉग फ्रॉग है। हाँ। मैं बताती हूँ। लेकिन ये ना अगर कोई चीज से इसको मना करेंगे, जानू वो उससे डर लगेगा तो उसको भाग भाग के पकड़ेगी। देखो मुंह देखो उसका, मुंह देखो उसका यार। अलग 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 ली है इसकी। अभी मैं स्किन केयर करूंगी तो मेरे साथ प्रॉपर स्किन केयर करेगी, सारी चीजें पकड़ेगी, सब कुछ करेगी। ये पूरे दिन स्किन केयर करते हैं मेरे मुंह में। आपकी मम्मा की स्किन को चाहती है कि मेरी स्किन सबसे ज्यादा ग्लो कर जाए धरती जो पे। बीच में मैं खाना खाती हूँ, हीरा हीरा हाँ, उससे ज्यादा। हीरे से भी ज्यादा चमक जाऊं मैं। 1 to 55।
आपको किसने सिखाया ये 55 किसने सिखाया आपको? 55 को 55 बोलते हैं। ये तो बोलना इजी है ना, ये और ये मुझे आता भी है। 45 कितने होते हैं? 45 यार तो 16 कितने होते हैं? तुक्केबाज आदमी, तुक्केबाज। 49 कितने होते हैं? 49। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कल सब लोग ये बोल रहे थे कि यूवी दी के साथ क्यों नहीं जा रहा है, यूवी यहाँ क्यों है। एक्चुअल में वो भी इसलिए शायद कमेंट आया होगा क्योंकि कल के उसमें जिन लोगों ने देखा था कि जानवी और राजा दीदी के साथ जा रहे थे, तो दीदी ने उनको दोनों गाड़ी में बिठा भी लेते और छुट्टियों में इस बार दोनों बच्चे जाएंगे भी। तो फिर लोगों ने कमेंट किया था कि जब जानवी और राजा जा रहा है तो फिर यूवी क्यों नहीं जाता और वो दीदी के साथ क्यों नहीं रहता है मतलब। हाँ तो मैं आपको बताती हूँ गाइज कि ये सोच लो कि यूवी को अब हमने अडॉप्ट कर लिया, वो हमारे बच्चा हमारे साथ रहेगा, छोटा बड़ा जितना बड़ा होता जाएगा वो यही रहेगा। तो ऐसा तो कभी है नहीं, अगर जाएगा तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, परमानेंट कभी नहीं जाएगा। तो हाँ अभी और बात नोतने वाली जो बात भी चल रही थी वो भी शायद व्लॉग नहीं कैप्चर कर पाया, लेकिन चल रही थी कि वैसे यूवी के मामा लगता हूँ मैं और यूवी रहता है अपने मामा के पास, तो बात नोतने जाती है मम्मी होती है बच्चे की वो मामा के यहाँ, लेकिन यूवी हमारा ही बच्चा है। तो फिर दीदी ने कह रही थी मैं कहूँगी, मैं कहा दीदी आप लालच छोड़ दो, यूवी का बाद हम लोग हमारे मामा जी के यहाँ नोतने जाएंगे। हाँ। जैसे हम पले बड़े इस घर में, ऐसे यूवी पल बढ़ रहा है, तो उसके मामा भी वही हुए, तो इसीलिए उसका बाद भी वहीं नोतने जाएंगे हम जहाँ पे मामा जी रहते हैं। हाँ तो मतलब मैं एज अ मदर मैं जाऊंगी ना, मैं ही तो हमारा बच्चा तो मैं ही मम्मी लगूंगी। हाँ मतलब हम लोग नहीं ऐसे तो गलत हो गया, ऐसे तो फिर हमें पंजाब जाना चाहिए। अच्छा क्योंकि रिचुअल पंजाब में होता नहीं है। हाँ। ऐसे जैसे माँ के बच्चे हों हम सब। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसा मतलब हम दोनों ही हो गए माए, मतलब हाँ, चलेगा हमने अपने लेकिन अपने मुझे घर बाबू के ये नोट बनाए। कंफर्म करना है आपसे, इसी बातों के बीच में बात निकल की ब्लॉग में, मैं आपसे पूछने नहीं पाया, उस टाइम बात हो रही थी राजा और जानवी का भात कैसे नोतने जाएंगे पंजाब, मतलब क्योंकि भात का रिचुअल तो पंजाब में होता ही नहीं, तो अगर हम जाएंगे भी तो उन्हें तो कितना अजीब लगेगा। तो मतलब हम लोग क्योंकि भात नोतने नहीं जाएंगे, जब उनकी शादी होगी वो आएंगे, जो भात में जो भी रस्में होती है वो यहाँ करने। नहीं तो हम चले जाएंगे, अपने तो रूल है, हम कहेंगे हमारे। रिचुअल जो होता है भात नोतने का मतलब रिचुअल होता है कि यार ये हमने जो कभी सोचा ही नहीं। आप अपने भाई को और मम्मी और को नोता देने जाओगी शादी माना ढोल है। बजा के हाँ। कि, और मम्मी और अरेंजमेंट करके रखेंगे ढोल बोल का वहाँ, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे जैसे हम 20 लोग गए 10 लोग गए, खाना वाना सब खाएंगे रात को जो होता है नॉर्मली, जग तो कर होती है, लेंगे। एक जैसे जग होती है ऐसा हो। बस जागो भी तो खैर बहुत बड़ा इवेंट होता है, बाहर निकलते हैं, इसमें हम जाएंगे। तो आप नोत रही हो सबको की कह रही हो कि मेरे आपके मतलब बच्चे की शादी है तो आपको आना यार पापा सुनो ना, ये तो हमने सोचा नहीं, जैसे मेरी और विवेक की शादी हुई थी तो हमने तो अपने अकॉर्डिंग करा। अब जो आगे यहाँ के रिचुअल अलग है, वहाँ के अलग है, तो नहीं, इनकी जैसे शादी हमारी शादी में हाँ। तो जो रिचुअल हमारे हुए थे वो हमारे तो वाले मामा हुए। जी के पास गई तो थी माँ बात नोतने। नहीं वो तो तब क्या था कि तब हम दोनों अलग अलग घर में थे ना, हम अपने रीति रिवाज कर रहे थे, आप अपने कर रहे थे। अब जब राजा का तो कहना तू लेकर जाएगी कार्ड, और पता चले मेरे घर वाले न्योंदरा सोच के बैठे, न्योंदरा क्योंकि हमारे में न्योंदरा होता है। लड्डू लेके जाते हैं। न्योंदरा तब होता है जब शादी होती है। ये शादी के टाइम नहीं, शादी से पहले का इवेंट है। नहीं न्योंदरा की शादी से पहले ही होता है, खुशी कितने दिन पहले होता है शादी से? 1 दिन पहले। और ये मैं शादी से पहले मतलब 15 दिन पहले। तो ये दोनों रीति रिवाज कर लेंगे ना हम। तू लड्डू लेके जाएगी 1 क्विंटल, 1 क्विंटल लड्डू बांटे सब पूजे ना सारे लड्डू को बर्फी और जो भी पापा जी 1 क्विंटल लड्डू कौन खाएगा, मम्मी को तो शुगर है। नहीं गाँव में बढ़ता है ना पूरे पूरे जो मोहल्ले के आएंगे सब चाचा मोहल्ले में गाँव में सारे फंक्शन और ढोल वोल बजेगा, ढोल नगाड़े ताशे सब। बजेगा सहनाई। अच्छा तब तक तो हाई यार ने मुझे ना एक चीज सोच के ऐसा हो रहा है कि जब तक देसी मम्मी डांस भी US चली गई। और देसी डांस होता है। हाँ पता चले मम्मी यूएस चली गई, नहीं पर मम्मी तो ऑब्वियसली शादियों में तो आएगी, ऐसा थोड़ी ना कि राजा नहीं मम्मी मान लो US से आई तो मम्मी हमारे पास यहाँ आएगी ना शादी में, थोड़ी घर जाकर रह रही है और हमारे नाम की आ रही है। यार मुझे अगर ना बात नोतने गए फिर एक तरीके से हो सकता है, फिर मामा जी और के यहाँ जा सकते हैं। वो तो जा सकते, लेकिन एक चीज सोच के मुझे अभी से एकदम अजीब सा हो गया। मैं सोच रही मम्मी वहाँ होगी तो मासी तो मेरी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब तक राजा यू भी बड़े होंगे, जब तक यार घर वाले बहुत बुढ़े हो गए होंगे। नहीं ऐसी तो होंगे जैसे मामा जी हुई। नाना नानी है ना, हम माँ बाप है, हम हो जाएंगे ऐसे। सही बात है यार, मतलब कौन कहाँ तो होगा, क्योंकि हम टॉपिक से भटक गए। लेकिन हाँ गाइस हम टॉपिक पे भटक टॉपिक गई। से भटक गए तो कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा। मैं स्टोरी बताती हूँ कि यूवी यहाँ क्यों है। सो गाइस मैं बताती हूँ कि सबको ऐसा लग रहा है कि यूवी दी का एक ही बेटा है और वो यहाँ रहता है, क्यों रहता है उसका रीजन मैं बताती हूँ। हमने ऐसे भी देखा है कि बहुत बच्चे अपने मामा के यहाँ पढ़ते हैं। मामा के यहाँ पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में आते हैं, बट यूवी नहीं, का बाद में कैसे होता है? मैं बताती हूँ। पढ़ने के बाद क्या करेंगे आगे? नहीं मैं ये हमारे है यहाँ तो होता है, तुम्हारे यहाँ मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मुझे होता पता है यहाँ पे बड़े कि फौजी- अधिकतर बच्चे- मामा के यहाँ पढ़ते हैं और शादियाँ भी मामा ही करते हैं आधी जगह। ऐसा भी होता पापा है, की लड़के बात लड़कियों सही है,
जो बड़े बुआ जी के बच्चे हैं वो भी यही पढ़े हैं। सो गाइज मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि जब यूवी हुआ था तो एक मिस्टेक हो गई थी डॉक्टर से। जब ऑपरेशन के टाइम था, सी सेक्शन के टाइम, हाँ, यूवी को उन्होंने पकड़ा था तो स्किन टच हो रही थी दी की स्किन से, जो वहां पे कट लग गया और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो जिस दिन यूवी का डिस्चार्ज हुआ, मतलब दीदी और यूवी का डिस्चार्ज हुआ, सेम डे दी को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया, बीपी बढ़ गया, इतना फीवर हो गया और अजीब सा ही कुछ हो गया था, है ना पापा? इन्फेक्शन हो गया था। सो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में दी को हम लोग, मतलब मैं तो तब थी नहीं, तो दी को मुजफ्फरनगर ही उसी हॉस्पिटल में ले गए। पर उस हॉस्पिटल ने क्या करा कि वो समझ गए थे पहले कि क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, इनको तो ना पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आप इनको कहीं और लेके जाओ। घर वालों को लगा कि शायद यही होगा कि इतनी फीवर की वजह से क्या पता होने लग गया। घर वाले दी को कहीं और लेके गए। सो घर वाले जब दी को लेके गए कहीं और, उन हॉस्पिटल ने टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन ऐसे ऐसे करके खराब हो गई है, इनको सेप्टिक हो गया है, जो डिलीवरी के टाइम मिस्टेक हुई उस वजह से। तो दी कम से कम 15 से 20 दिन वहां रही है। उसके बाद दी को रेफर कर दिया मेरठ। मेरठ में दी रही है फिर 1 महीना, फिर दी को रेफर कर दिया नोएडा में। तो ये पूरा कंडीशन ऐसी थी जिस बीच में यूवी 1 डे का था और यूवी को एक माँ ले आई थी, क्योंकि यूवी की जो दादी माँ है, दीदी की सास है और जीजू दोनों पूरा टाइम दीदी के पास थे। फिर धीरे धीरे दीदी के हेयर्स निकल के दीदी की पूरी स्किन निकल गई। दीदी मतलब ऐसा हो गया कि अब सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब दीदी नहीं बचेंगी चाहे कुछ हो जाए। तो फिर डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था। तो 3 महीने तक, पूरे 3 महीने तक दीदी हॉस्पिटल में रही थी। उस बीच यूवी यहाँ था। उसके बाद भी दी का मतलब ऐसी कंडीशन थी कि दी को ना बेहोशी के इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहे थे। उनकी बॉडी अंदर से इतनी डैमेज हो गई थी। उनके 3 ऑपरेट हुए और तीनों के तीनों ऑपरेट उनके बिना बेहोश करे हुए, हाथ बांध के, और वो सबसे पेनफुल था दी के लिए। तो उस बीच दी को इतनी डैमेज के बाद, दी को डिस्चार्ज करने के बाद भी उन लोगों ने बोला कि 1 साल तक आप प्रॉपर बेड रेस्ट पे हो। तब भी फिर दीदी यूवी को ले ही नहीं सकती थी। दीदी ने यूवी को 3 महीने बाद देखा। तो 1 साल तक यूवी माँ के पास था। फिर 1 साल के बाद दीदी थोड़ी रिकवर हुई। क्या हो गया? सो दीदी थोड़ी रिकवर हुई। उसके बाद दी ने बोला कि मैं यूवी को, बेटा यूवी हो रही थी देर से, देखो अभी ठीक लग रहा है। सो गाइस मैं सबको बता रही, सब बोलते हैं यूवी यहाँ क्यों रहा। तो फिर यूवी 1 साल तक माँ के साथ रहा। फिर दीदी ने कितनी बार इसको लेके जाने का ट्राई करा। कई बार ले गए, एक बार तो इन्हें भी लेगी विवेक को, राजा को, बड़े को, हाँ, कि शायद इनकी वजह से रुक जाए। इनके साथ रुक जाएगा। अगले दिन ही लेकर आना पड़ा, रोने लगे थे सारे। वही हाल हो गया जब मैं एक बार राजा को पंजाब लेके गई थी। हाँ। तो गाइस उसके बाद क्या हुआ कि दी ने बोला कि अब मैं ठीक हो गई। जब 1-1.5 साल गुजर गया कि अब यूवी को मैं वापस घर ले आती हूँ। लेकिन जितनी बार यूवी को दीदी लेके गई, यूवी पूरी रात रोता था, रुका नहीं, माँ 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 करता था। इसलिए यूवी माँ को माँ बोलता है, नानी नहीं बोलता, क्योंकि वो शुरू से माँ ही बोलता है। होपफुली आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे ट्राई करते हैं हम लोग कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे। तो रिचुअल सारे यहीं से होंगे। यानी गजब की और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई पढ़ाई लिखाई शादी इंजॉयमेंट सब यही होगा। और एक टाइम लाइफ में ऐसी आती है कि आप हमारी लाइफ तब से देख रहे हो जब हम बच्चे थे। एक तरीके से हमारी, मैं 20-22 साल का था तब से आप मुझे देख रहे हो 23-24 साल का। अब देख रहे हो मैं 31-31 साल का हो चुका हूँ। तो जब तक हम लोग बूढ़े होंगे तब तक, और फिर आने वाले टाइम में हम लोग साथ रहा करेंगे। एक ही घर बनाएंगे, बहुत आलीशान बेहतरीन बड़ा घर, सब लोग एक ही जगह खासा करेंगे। यूवी की वाइफ और राजा की वाइफ और हम 4 बूढ़े होंगे घर में। हम 4 बूढ़े होंगे घर में, दीदी जीजू मैं और आप, और सबसे बड़े जीजू नहीं, माँ पापा मौसी मौसा सचिन दीदी जीजू आप मैं और यूवी राजा इनके आने वाले समय में 2 बहुएं और बुड्ढे कितने। भाई बूढ़े तो मैं चाहता हूँ बुढ़े मेरे सिर पे ही रहे, सारे बूढ़े, मजा आ जाएगा यार। नहीं ये ज्यादा हो जाएंगे ना, हम थोड़े कम होएंगे। माँ और बाबू मैं, मेरी माँ बुढ़ी नहीं हो सकती ऐसे। मेरी माँ के लिए जो कोरियन स्किन ट्रीटमेंट है यहीं बुला दूंगा, कोरियन डॉक्टर। सालों में जब तक स्किन पे स्किन चढ़ाओ, जब तक मेरी माँ जवान है। जमाने आनी चाहिए यार। पर मेरी बात सुनो ना, सोचने वाली बात है। अब मैं हर बात पे आप पे डिपेंड हूँ, और एक बार ऐसा हो जाएगा कि मेरी बहू मेरे पे क्या सोच के डिपेंड होगी वो तो आप पे शर्म आ करेगी कि क्यों डिपेंडेंट हूँ मैं इस पे। वो आपकी आपकी वाइफ हो वाइफ आएगी, जाएगी। मान लो जब आपकी सुनो सारा एक टाइम पे तो होगी यार। जब कभी तो शादी होगी। अभी तो फेस करो इन चीजों को। मैं जब मैं छोटा जगह बात करता मुझे अच्छा लगता था। मैं डरा तो खुश होते थे जब मैं बताती वो छेड़ रहे हैं मुझे, छुट्टी काटी ना आपने मुझे। हाँ। कमर पे छुट्टी काटी। क्या पापा? हमारे यहाँ से भात नौतन दान है। हाँ। और उसके बाद में फिर मार भात देते हैं। जब हम भाई कार्ड दे दिया कि फला तारीख को शादी है, हाँ। आ जाइयो। तो फिर उधर से में आते हैं तो भात उस पर चौकी पर तू टिक्का करेगी और भात ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ। तो पता चल जाएगा। और प्लॉट भी दे दे मार मामा प्लॉट पैसे अरब पर फोन करके पहले ही बता दिया यार, ये है ना 5 साल का राजा हो गया। तो राजा
यहाँ? ओ यार 5 साल में जाए एक बार हमारे यहाँ। तो 2-4 दिन में प्रोग्राम बना लो। सुनो तो सही पापा। नहीं ये तो सन्नी फोन करते पहले लोग भाई माने टेस्टिंग बात टेस्टिंग होता है पहले। बात ही टेस्टिंग। 5 साल साजन में को कहिए, साजन नहीं को। पापा तो है उन्होंने बता दिया समझ रही 5 साल में टेस्टिंग होगी तो 5 साल होगी समझो है ना। तो बाबू मैं क्या होगी मैं कि पंजाबी चल में मेरी थोड़ी मेरी गाल सुनो ओए पता मेरी गाल सुनो जो बैठे मेरी उन्होंने समझने नहीं तो ही अपे समझा लियो। कहाँ को निकल के चला गया वो ना। तो सब लोग पूछ रहे थे यूवी के बारे में तो मैंने बता दिया है। और गाइस हाँ यूवी का भात भी लेने हम लोग पंजाब जाएंगे। पंजाब भी यूवी का बात लेना पंजाब नहीं पचैंडा जाएंगे। अरे हाँ यार हाँ क्योंकि पता है यहाँ इस दिवाली पर निशु भात नहीं ले सकती। मैं वही कह रहा हूँ खुशी पता नहीं क्या कह रही है। अरे मेरा सब राजा का भात लेने हम पंजाब जाएंगे मतलब भात नोतने जाएंगे लेने कुछ नहीं जाते उसमें। वो भी तो नोतने जाएंगे अरे यार, हम देखिए, जाएंगे ऐसे मतलब नोतने मतलब वही होता है। देखो भाई रे ये हसरी देख देख गुडली मामा के पास जाएगी गुडली। यार मतलब मैंने परसों क्या बोला हम ना वो परसों उतर के आ रहे थे जानू को ले रखा था विवेक ने। मैंने कहा विवेक एक दिन ये बड़ी होएगी इसकी भी शादी हो जाएगी ये भी अपने ससुराल चली जाएगी। हाई लड़की होने के बाद लगा कितना अभी अजीब तो होता बाबू है। रुक जाओ अभी तो पैदा हो गई है यार ससुराल में फिर भी यार यार माँ होने वाले कितने वो कितना दुख होता है यार। यार पता क्या है अब हम अपना बच्चा किसको दे देना पता फीलिंग तो सब इसे लेनी पड़ेगी। यार मुझे अब पता चला हमारी माँ बेचारी क्या बीतती होगी जब हमारी माँ ने हमें यार माँ से यहाँ पे क्या बीतती होगी मैं ना सोच मुझे सकता नहीं हूँ। बीती मुझे तो यार माँ सुनो पर आपने जैसे आपकी को माँ पे क्या कभी- बीती होगी आपको दिया माँ- 4 लड़कियों को दिया। लड़का होने से माँ नहीं बनती जब लड़की हो जाए जब पता चले माँ क्या खिचड़ी मुझे देखियो हाँ न करी मम्मा ले लो। की जहाँ यूं कहती होगी या बुढ़िया सी को देकर और रखा जितनी बड़ी राजा है जब ये राजा जितनी हो जाएगी ना रोटी खिला कर रही है तो कुछ भी नहीं खिलाता। सही बात राजा है। भी बहुत काम करता ये लगाओ बहुत नहीं इसका इसे भी बहुत लगाओ पापा जी लेकिन इसको किचन का काम बहुत अच्छा लगता है। माँ के साथ लटकी घूमती रहती है किचन में। और छम पजे पहन कर माँ एक टाइम पे याद करो लॉकडाउन के टाइम पे इस घर में सिर्फ एक बच्चा था हर तरफ यूवी वही दिखता था इससे थोड़ा सा बड़ा और अब टचवुड जहाँ को कैमरा घुमाता हूँ वहाँ को जग तोड़ है। एक सोचने वाली एक बात बताऊं जैसे जब तक ये लोग नहीं थे तो हम लोग तब भी रह रहे थे। अब लेकिन इनमें से कोई एक बच्चा भी ना दिखे तीनों में से ऐसा लगता है कि नहीं अब कोई और बच्चा नहीं है। लेकिन अगर हमारा तीसरा बच्चा हो जाएगा इसका फिर उसके कितनी बिना भी दिल जल्दी नहीं लगेगा। इसका कितनी जल्दी वो पड़ा। सही बात है हाँ। मतलब एक बच्चा ऐसे मान लो ये राजा चला जाए दीदी के पास थोड़े दिन के लिए तो एकदम इतना खाली खाली लगना शुरू हो जाएगा बहुत। देखिए पापा के पास नहीं जाएगी जब मेरे पास आएगा। मैं तो सोऊंगा वैसे। आइए बेटा आइए आइए चलो भाई चलो 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 भाई अब मैं ट्राई करूँगा मुझे देखना चलो गाड़ी पे होगी तो गई तो नहीं होता जानवी। अच्छा चलो भाई अच्छा अच्छा चलो गाड़ी में चलो जानवी गाड़ी में चलो गाड़ी में चलो गाड़ी चलो भाई देख गाड़ी के नाम की तो आ जाती है। गाड़ी और वाला माँ ने देखो माँ ने इसको ना फीड करवाया ये इसको कुछ भी खिलाओ हम अपने कपड़ों पे गिरा लेती है। खिलाया बेटा मैंने तो वही लगा था। क्या हुई हाँ। कि बाबू को इंजेक्शन लगे थे टचवुड इतना फीवर नहीं हुआ उसको थोड़ी सी परेशान तो है आज ना हाँ इसको फीवर था थोड़ा सा जैसे अभी लो लग रही है ना जैसे गिरी जा रही है ये उसकी उसी की वजह वजह से से लो बाबू फीड करेगी ये और फिर सोएगी सोएगी अब हाँ लग रहा है इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे मेरे बेटे ने। गुड नाइट। सो गाइस मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यूवी को बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा कि काफी दिन से इन्फेक्शन हो रखा है। मतलब पहले उसको क्या था पहले उसको लूज मोशन हुए फिर फीवर हुआ एंड अब उसको फिलहाल मतलब एब्डोमेन में बहुत अपसेट लग रहा है वोमिटिंग वगैरह हो रही है। तो डॉक्टर से बात हो रही है रेगुलर डॉक्टर को दिखा के बुलाते डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा टमी में जो है स्टमक में उसको इन्फेक्शन है जाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको डिहाइड्रेशन से थोड़ा बचाओ एंड खाने पीने का इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। तो स्टिल अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा है लेकिन हो रही है चीजें 19-20 अभी इधर उधर को लेकिन टचवुड थोड़ा बेटर फील करेगा। और मेरी हेल्थ अपडेट आपको पता ही है कि अगर आज मैं आप लोगों को बहुत देर से खड़ा हुआ दिख रहा हूँ तो उसका मतलब थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज वो जो भी इंजरी थी वो लोअर थाई पे इस चक्कर में मुझे बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या तो लेट पा रहे हैं सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ। तो अभी बाकी ये दोनों चीजों में अपडेट यही है। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करो एंड मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत मजेदार व्लॉग मिलने वाले हैं जैसे पहले एनर्जी के साथ मिलते थे। आज के लिए बस इतना रखते हैं मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय लव यू सी या।